हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा, बच्चे क्या करते हैं, मुर्गी को क्या है दाल की पतीली में क्या है वो छपाक मार कर क्या है भागी है और सीधी वहाँ पर वो कहाँ पर जाकर गिरती है, मोरी में जाकर गिरती है। और वो पूरा कीचड़ क्या है किसके मुंह हाथ पर गिरता है, मौसी जी के मुंह हाथ पर वो कीचड़ उछलता है। मुर्गी क्या है एक तरफ वो नहीं बैठती है, इधर से उधर और उधर से इधर क्या है वो बेनकल भागती है, यानी कि वो कंट्रोल में नहीं रहती है, उसी तरह वो भागती ही रहती है, चारों तरफ वो इधर उधर वो दौड़ती है। एक भी क्या है दड़बे में जाने को राजी ना थी। दड़बे में ने के जो मुर्गियों का घर होता ना उसमें जाने को तैयारी वो नहीं थी। वो कितना भगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं जा रही थी। इधर किसी को क्या है सूजी एक जो भेड़ें आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी क्या है दाना खिला दिया जाए। तो किसी उस सारे बच्चों में क्या है किसी को क्या है एक उपाय सूझी के क्या है वो जो भेड़े आए थे वहाँ पर जो मुर्गियाँ वहाँ पर भगा रहे थे उसी के साथ क्या वो कुछ भेड़े भी आए थे, उनको सूझती है कि चलो लगे हाथ मुर्गियों को भी क्या है दाने डाल रहे हैं, इनको भी क्या हम दाना खिला दिए जाते हैं। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर, सूप का मतलब होता है जो हम चावल चुनते हैं, ज्वार चुनते हैं और वो गेहूँ चुनते हैं ना, उसको हम सूप कहते हैं। और जो सबके सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। तो सबकी क्या है वो सूप में क्या है झपेट गई, भाग कर क्या हुआ वहाँ पर कहाँ पर दड़बे में जाना बहुत कठिन हो गया था। लस्टम पस्टम तख्ते पर चढ़ गई। लस्टम पस्टम करते होते तेजी से क्या वो तख्तों पर चढ़ जाती है। पर भेड़ चाल मशहूर है, भेड़ की चाल क्या बहुत मशहूर है यानी कि प्रसिद्ध है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर थी, दाने के सूप पर जो दाने थे वहाँ पर वो सूप पर क्या है उनके क्या थी, सूप को हम क्या कहते हैं मरा भी कहते हैं, कन्नड़ में मरा कहते हैं। और जमी हुई थी, पलंगों को फलांगती यानी कि छलांग मारती हुई उछलती हुई, बर्तन लुढ़काती यानी कि वो जहाँ पर वो बर्तन रखे थे उसको भी गिराते हुए, लुढ़काती का मतलब होता है उसको गिराते हुए साथ साथ वो कहाँ पर तख्त के ऊपर वो चढ़ जाती है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, यानी कि तख्त पर क्या है बानी दीदी यानी कि दीदी का क्या है दुपट्टा यानी कि वेल कहते हैं उसका फैला हुआ था, यहाँ पर वो बिछा हुआ था, जिस पर घोकरी चंपा और सलमा सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यानी कि उस दुपट्टे को क्या है बिछा कर क्या है उसमें क्या है कुछ लगे हुए थे, जो डिज़ाइन वो करे हुए थे, जो उसको क्या है चंपा और सलमा सितारे रख कर क्या है कुछ वो दीदी को बता रहे थे। किसको बता रहे थे, बुआ को बता रहे थे। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती उनको कुचलती हुई उनको क्या है मैंगनों का छिड़काव करती हुई क्या है दौड़ गई। छिड़काव मैंगनों का यानी कि जो हम जिस प्रकार से गाय बैल जो गोबर रखते हैं ना उसी प्रकार से क्या है भेड़ों के मैंगने कहते हैं, उसको छिड़काते हुए गिराते हुए क्या है वो दौड़ जाती है। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हो, यानी कि मुर्गियों का और भेड़ों का क्या हो समाप्त हो गया तूफान, यानी कि वो रुक गए जहाँ पर जाने वाले थे। यानी कि मुर्गी क्या है दड़बे में जाकर खड़ी हो गई और सभी क्या है भेड़े भी क्या है जहाँ पर थे वहीं पर जाकर वो ठहर गए। तब क्या है जैसा कैसा लग रहा था यानी कि जर्मनी की सेना वो क्या है टैंकों और बमबारों को सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हुई, यानी कि वो ऐसा युद्ध घमासान युद्ध हुआ जैसा उन्हें लग रहा था। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंदे सूंघती हुई हमला करती गई थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके से सो रही थी, क्योंकि हज्जन की माँ क्या है पलंग पर क्या अपने दुपट्टे को मुंह पर ओढ़कर, ढाके का मतलब होता है ओढ़ कर क्या है सो रही थी पलंग के ऊपर। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, यानी कि उसके ऊपर से वो जा रहे थे इसलिए क्या है वो उसको मारो मारो वो कह रही थी। इतने में भेड़े सूप को भूल कर क्या है
भूल कर क्या है वो तरकारी वाली के टोकरी पर टूट पड़ी। फिर भेड़े क्या किए, वो सूप को छोड़ दिया, जो दाने थे उसको छोड़ दिया। फिर कहाँ पर जाकर वो ये करे, तरकारी वाली की टोकरी पर, जो तरकारी बेचने वाली आई थी तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, यानी कि उसको खाने के लिए कि उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। वहाँ दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। दालान में यानी कि जो आंगन में रहता है ना, उसमें क्या बैठी क्या है, मटर, यानी कि पीस कहते हैं हम इंग्लिश में, क्या कहते हैं मटर को, पीस। उसके फलियों को क्या है वो तोल कर दे रही थी। तोलना का मतलब होता है वेट करना, कितना चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, वैसा होता ना। तो तोल कर क्या है वो रसोई को, यानी कि काम करने वाले, यानी कि किचन में खाना जो पकाते हैं ना रसोइयों को, उनको क्या है वो दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गए, यानी कि अगर छोड़े तो क्या है, सभी भेड़े क्या है तरकारी को भी खा लेते हैं बोलकर वो सीना तान कर, यानी कि उसको टोकरी छीने तक नहीं दे सका, क्या उसको संभालते रहती कि उसे उधर हकालने के लिए। आपने अभी कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो, यानी कि वो उतने क्या है मुलायम होते हैं भेड़े। उसके ऊपर के जो बाल रहते हैं ना बहुत मोटा होता है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, यानी कि आप जितना भी मारो क्या है भेड़ को क्या है चोट ही नहीं लगती, क्योंकि उसके ऊपर के जो शरीर के ऊपर जो बाल रहता है ना बहुत क्या है मोटे रहते हैं, बहुत सख्त रहते हैं। और बिल्कुल यह समझ कर कि आप उसके मजाक कर रहे हैं, उसको तो कुछ मार लगता ही नहीं, उसे समझ में आता कि आप खाली मारे जैसा आप मजाक कर रहे हो। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि सारी तरकारी को क्या है भेड़े क्या है छिलकों के समेत, यानी कि उसके ऊपर के छिलके के समेत क्या है अपने पेट में क्या है कढ़ाई में झोंक दिए, यानी कि तरकारी बनते बनते क्या है वो किधर किसके पेट में चली गई, भेड़ों के पेट में क्या है वो चली गई, यानी कि झोंक दी बोले तो वो खा ली। भेड़ों ने क्या है उस तरकारी को क्या है छिलके समेत उसने खा लिया था। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी पहले ही, यानी कि अब्बा जान ने क्या उनको धमकी दी थी कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इधर आधे बच्चे क्या है भेड़ों को मुर्गियों को हकालने में लगे हुए थे, और दूसरे बच्चे भी अभी जो बाकी बच्चे थे ना वो भी क्या है चुप नहीं बैठ रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे अगर हम खाना काम नहीं किए तो हमें क्या है रात का खाना नहीं मिलेगा समझ कर क्या है वो क्या कर रहे थे। इतनी बड़ी फौज थी कि जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए थे। 4 भैंसों का, भैंस का मतलब होता है बफेलो है ना, उसका दूध निकालने में क्या है वो बच्चे जुट गए थे, यानी कि लग गए थे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। धुली बेधुली यानी कि धुला भी नहीं था और बेधुली, आधे बच्चे क्या है धुले हुए से बर्तन लेके बैठे, आधे बच्चे क्या है बेधुली का मतलब होता है वो धुला नहीं था, वो वैसा ही क्या है पकाए सो वैसे ही था। उसको लेकर के है 8 हाथ, यानी कि 4 बच्चे बोले तो 2-2 बोले तो 8 हाथ 4 थनों पर। 4 थन बोले तो जहाँ पर हम भैंसों के दूध को निकाला जाता है ना थन, उसको हम कहते हैं। 8 हाथ थे लेकिन थन कितने थे 4 थे। वो क्या है दूध पिल पड़े, यानी कि उसको निकालने में क्या है लग गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ कर क्या है उठी और बाल्टी को लात मार कर दूर जा खड़ी हुई। क्या करती है भैंस, यहाँ देखिए बच्चों, बच्चे क्या है दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर भैंस क्या करती है लात मार कर क्या है आगे जाकर खड़ी होती है। सभी बच्चे इधर उधर क्या है वो गिर जाते हैं। तो बच्चों अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।